श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। दत्तात्रेय जयंती की आपको शुभकामनाएं। गुरुवार का दिन है। आज इस ज्योतिष प्रसारण कार्यक्रम में हम आपको सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युतियां के बारे में सूक्ष्म रूप से बताना चाहते हैं कि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठते हैं वो कैसा फल देते हैं। आप अपनी कुंडली खोलें और कुंडली में देखने का प्रयास करें कि सूर्य के साथ कौन से ग्रह की युति है। एक साथ जिस भाव में 1 से 12 भाव में सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह बैठता है तो वो कैसे फल देता है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो या केतु हो, कैसे फल मिलते हैं इसे आप अपनी कुंडली को खोलकर अपने लिए स्वयं देखिए कि क्या हम जो बता रहे हैं वो आपके ऊपर गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। वैसे सूर्य के साथ 2 ग्रह उसके आसपास ही रहते हैं। एक ग्रह है बुध, एक ग्रह है सूर्य, एक ग्रह है उसके शुक्र। तो सूर्य के आसपास शुक्र और बुध रहते हैं। यदि उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो सूर्य, शुक्र, बुध या उसके नज़दीक पहुंचे हुए किसी भी ग्रह को अस्त कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा को कोई भी ग्रह अस्त नहीं कर सकते। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर सकते हैं, राहु और केतु को छोड़कर। आइए कुंडली का शुभारंभ करते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सूर्य भगवान जो आपकी आत्मा है, सूर्य पिता को कहते हैं, सूर्य पुत्र को भी कहते हैं और सूर्य सरकार को भी कहते हैं, सूर्य आपकी ईगो को भी कहते हैं, सूर्य आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी कहते हैं और सूर्य आपके सम्मान को भी कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में दोनों में सूर्य की प्रकृति के गुण हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपका सूर्य चंद्रमा के साथ विराजमान है तो ये अमावस दोष कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ विराजमान रहते हैं तो उस समय अमावस्या होती है और चंद्रमा उस समय कमजोर रहता है। तो सूर्य और चंद्रमा यदि किसी के साथ हैं और वह यदि कोई किसी पुरुष की कुंडली है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको प्रसिद्धि जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ नहीं, किसी और स्थान पर जाने पर, दूर स्थान पर जाने पर, परदेश या विदेश में जाने पर उसे ख्याति मिलेगी। ये हर कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि यदि सूर्य और चंद्रमा आपके एक साथ बैठे हैं या युति बनाकर बैठे हैं तो उसका फल इस तरह होगा। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। तो जब सूर्य चंद्रमा की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति परिवर्तनशील है और जीवन में काफी परिवर्तन उसको मिलेंगे। इमोशनल, भावुक वो व्यक्ति जरूर होगा और उसकी माता भी बहुत भावुक होगी और उसकी माता में नेतृत्व करने के गुण होंगे या किसी सरकार की प्रतिष्ठित पद पर वह विराजमान रहेगी यदि सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं। यदि सूर्य के साथ मंगल विराजमान हो तो वो व्यक्ति थोड़ा अनुशासनात्मक होता है और किसी विशेष कार्य को करने में विशेषज्ञ होता है। या तो वो बड़ा खिलाड़ी होता है या इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता है या कोई भी कुशल कारीगर करने वाला कोई कलाकार होता है। सूर्य मंगल वाले व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अपना सम्मान पाते हैं और थोड़े अनुशासन में रह करके और थोड़ा स्टिक और उनका थोड़ा स्वभाव बहुत उग्र टाइप का होता है। ये सूर्य और मंगल के प्रभाव हैं। यदि सूर्य बुध के साथ बैठता है तो समझ लीजिए
कि उसके पिता व्यापार से अपना या संबंध जरूर रखते हैं, या उनके जो विचार हैं वो व्यापार की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं और पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध बुध जैसे ग्रह से होना एक शुभ संकेत देता है और ऐसा योग बड़ी शुभता प्रदान करता है। उसके पिता और उसके पुत्र बड़े बुद्धिमान होते हैं, जिसकी कुंडली में ये योग देखने को मिलता है। आप अपने बुध आदित्य योग इसे कहते हैं। सूर्य का संबंध यदि गुरु से होता है तो समझ लीजिए वो बड़ी पवित्र आत्मा है और अपने पिता के सारे गुण उस आत्मा में मौजूद होते हैं। परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त रखता है, धार्मिक होता है और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर अपना नाम रोशन करता है। जिसकी कुंडली में सूर्य और गुरु बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति या तो शिक्षक होता है या प्रोफेसर होता है या किसी उच्च शिक्षा को देने वाला होता है या उपदेशक होता है या धर्म गुरु होता है। यदि सूर्य के साथ शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसके पिता और उसके पुत्र दोनों ही किसी ऊंचे व्यवसाय को करने वाले होते हैं और बड़े ख्याति प्राप्त व्यापारी होते हैं, या जो भी कार्य वो करते हैं वो काफी ऊंचाइयों तक उन्हें लेकर के जाता है और व्यापार करने में उनकी बड़ी रुचि रहती है और संसार में अपना नाम रोशन करते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य के साथ शनि विराजमान हो, यदि सूर्य के साथ राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर विदेश में अपनी ख्याति को प्राप्त करते हैं और परदेश में जाकर के अपना नाम कमाते हैं और उनकी कुंडलिनी जागृत रहती है और वो चाहें तो भोगों में भी जा सकते हैं और वो चाहें तो भगवान से भी मिल सकते हैं। दोनों योग इस सूर्य और राहु ये ग्रहण दोष बन जाता है, इसलिए आप जैसा शुभता ग्रहण करोगे तो शुभता आ जाएगी, अशुभता ग्रहण करोगे तो अशुभता आ जाएगी। इसलिए सूर्य और राहु वाले व्यक्ति को शुभता ज्यादा ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके अंदर उसका महात्मा जैसा उसके पिता की भी ख्याति होती है और उस व्यक्ति की भी ख्याति होती है जिसके सूर्य और राहु का ग्रहण दोष कुंडली में होता है। सूर्य और केतु यदि किसी की कुंडली में ये योग मिलता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है, भगवान की मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है और उसका झंडा संसार में हमेशा ऊंचा रहता है। या तो वो धर्म गुरु होता है या सेनापति होता है या कोई राजा होता है जिसकी ये योग कुंडली में पड़ते हैं। धर्म ध्वज योग इसको कहते हैं। इस तरह इस सूक्ष्म में आपको सूर्य के 9 ग्रहों के बारे में बताया। इस तरह लगातार आपको मंगल के बारे में बताएंगे, फिर बुध के बारे में बताएंगे, फिर गुरु के बारे में बताएंगे, फिर शुक्र के बारे में बताएंगे, फिर शनि के बारे में बताएंगे, फिर राहु केतु के बारे में बताएंगे, फिर चंद्रमा के बारे में बताएंगे। तो आपका ज्योतिष ज्ञान दिनों दिन ऊंचाइयों की ओर जाने लगेगा और आप उसको समझकर अपनी कुंडली में अपना फलादेश दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।